की ताकतों ने ऐसा कुड़की में फंसाया ना आसिम मुनीर को, यकीन माने आपको अंदाजा नहीं है जो हम ये बात कर रहे हैं। इन लोगों पर और इन इदारों पर ग्लोबल मैग्नेट्स्की सैंक्शंस। भारतीय वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता हफ्ते एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया। तो आपको क्लियर नजर आ रहा है कि ये मुश्किल, इनके लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं। और बड़ी खबर ये है कि जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से मुतल्लिका 15 ममालिक में इस तंजीम ने, जो कि मैग्नेट्स्की सैंक्शंस की दरख्वास्तें आसिम मुनीर साहब से मुतल्लिका 15 ममालिक में फ़ाइल की। की तरफ मेरा सफर जारी रहेगा। मैं सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को बता देना चाहता हूँ, अमेरिका फाइनेंसर है, अमेरिका कातिल है। अगर आप गज़ा नहीं आ सकते तो इस्लामाबाद में अमेरिकी सफारत खाने की आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। यहाँ पे जो इमरान खान कहा करते थे ना, वो मैं आपसे कह रही हूँ, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। जिन्होंने कहते हैं पसूड़ी पै गई, उधर भी पसूड़ी पै गई, इन्होंने भी पसूड़ी पै गई। रोजाना भारत से धमकी आ रही है। वो आर्मी चीफ साहब हैं हमारे वहाँ पे। नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। पाकिस्तान के आसिम मुनीर की जमकर फटकार लगाई जा रही है, चाहे वो देश हो विदेश हो। 15 देशों ने इस पर सैंक्शंस लगा दिए आसिम मुनीर के ऊपर। आसिम मुनीर जो है 15 देशों के द्वारा कहा जाए तो पेला गया है। 15 देश इसके ऊपर जो है पाबंदी लगा चुके हैं। अब आसिम मुनीर जो है वो मुंह छुपाने लायक नहीं बचा। ये जो मजे मजे से फॉरेन में जाता था, इधर जाता था, उधर जाता था, ट्रिपें करता था, शहबाज शरीफ के साथ लटक लेता था, अब इसका जाना मुश्किल है। और वहीं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 भी स्टार्ट हो चुका है। अगर पाकिस्तान ने कोई जंग छेड़ी तो पाकिस्तान का नामो निशान खत्म होना तय है। अब की बात पूरी वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। ये भी क्या एक संयोग है। परसों हमारे थल सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी जी ने कहा कि इस बार जो है वो हम पाकिस्तान का हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों बदल देंगे। पाकिस्तान की जो जीडीपी है ये रिफ्लेक्शन है उस टेररिज्म का जो उन्होंने दुनिया को एक्सपोर्ट की है। लिहाजा पाकिस्तान अपने हालात का जिम्मेदार दुनिया को ना ठहरा, वो तैयार रहा ऑपरेशन सिंदूर 2.0 ने पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट की है। लिहाजा ये दुनिया को ब्लेम मत करें अपने हालात का। पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हैं वो एक इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि इस अब्यूज़ का जो परपेट्रेटर है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ और अनडिक्लेयर्ड डिक्टेटर आसिम मुनीर साहब। खबर ये है कि जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से मुतल्लिका 15 ममालिक में इस तंजीम ने, जो कि एक ग्रुप है, एक तंजीम नहीं है, मुख्तलिफ तंजीमों का एक ग्रुप है, उन्होंने मैग्नेट्स्की सैंक्शंस की दरख्वास्तें जो हैं, उस नौयत की जो दरख्वास्त होती है, क्योंकि ये मैं थोड़े मिनट में आपको बताऊंगा कि मैग्नेट्स्की सैंक्शंस होती क्या हैं, लेकिन ये दरख्वास्त आसिम मुनीर साहब से मुतल्लिका 15 ममालिक में फ़ाइल की गई है, जिसके तहत ये पूरा एक डॉसियर सबमिट किया गया है। अब ये मैग्नेट्स्की जो सैंक्शंस होती हैं ये दरअसल इसके ऊपर कानून साजी बरतानिया में भी हो चुकी है, अमेरिका में पहले हुई थी और यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में भी है। ये एक एग्जेक्टिव पावर है जिसका अदालती इख्तियार कोई नहीं है। मैं ये बताता चलूँ, ये एक एग्जेक्टिव पावर है जो इन तमाम वेस्टर्न ममालिक की हुकूमतों के पास है, जहाँ पे कोई भी ऐसा केस होगा, कोई भी ऐसा मामला होगा जहाँ पे ग्रॉस मिसकंडक्ट या वायलेशन होंगी ह्यूमन राइट्स की, तो उस शख्स के ऊपर, चाहे वो किसी मुल्क का सरबराह ही क्यों ना हो, फौजी बंदा क्यों ना हो या प्राइवेट सिटीज़न हो, उसके ऊपर मुख्तलिफ नौयत की फ़ाइनेंशियल और सफरी पाबंदियाँ जो हैं वो लगाई जा सकती हैं। पाकिस्तान का एक्सपोर्ट पिछले महीने सितंबर में 11.7% घटा है और वो 2.5 बिलियन डॉलर रहा है। सिर्फ $2.5 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है उस देश ने जिसकी आबादी 25 करोड़। पीएनजी, जिसे प्रोक्टर एंड गैम्बल के नाम से जाना जाता है, एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है। ये सिर्फ कंपनी नहीं है बल्कि दुनिया भर के देशों की इकोनॉमी का इंडिकेटर मानी जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कंपनी जो सामान बनाती है ना, वो सामान तब बिकना बंद होता है जब देश कंप्लीटली मिट्टी में मिल चुका हो। और इसीलिए जब ये कंपनी किसी देश को छोड़कर जाती है, मतलब उस देश को बचाना अब पॉसिबल नहीं है, वो देश आईसीयू में जा चुका है। परसों हमारे थल सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी जी ने कहा कि इस बार जो है वो हम पाकिस्तान का
हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों बदल देंगे। पाकिस्तान में कोई भी इस प्रकार का एक निरापद क्षेत्र नहीं है जहां पर कि इंडस्ट्री लगाई जा सके। पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाई जा सकती है सिंधु बेसिन में, और पूरा का पूरा सिंधु बेसिन जो है वो भारत के मिसाइल्स की जद में आता है। कुछ बड़ी कंपनीज जिन्होंने दहाइयाँ पहले पाकिस्तान में कारोबार का आगाज़ किया था और इसे उभरती हुई मंडी करार दिया था, वो पाकिस्तान से अपना बिजनेस मेट के थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए अब काम चलाएंगी। अभी एक प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी की तरफ से कारोबार अपना समेटा गया यहाँ से, और उन्होंने बाकायदा एक तफसील जारी की है कि किन वजूहात की बिना पर यहाँ से वो जाने पर मजबूर है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी कंपनीज हैं जो जा चुकी हैं पिछले 2-3 साल में। कहा यह जा रहा था कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है, इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, लेकिन सिचुएशन इससे बरक्स क्यों है सेठी साहब? मैंने ये पहले भी अपने प्रोग्राम में इसका अर्ज़ किया कि यहाँ कॉस्ट के इस वक्त मामला कुछ इस किस्म का है, फस्तायत इतनी है कि पाकिस्तान से बाहर भी जो लोग हैं उनको ट्रेस किया जाता है अगर वो इस ज़्यादती के ऊपर आवाज़ उठाते हैं या कोई बात करते हैं। तो लिहाजा किसी भी ग्रुप की जानिब से इस तरह की कोई एफर्ट करना जो है वो एक बड़ी खबर ज़रूर है। रोज़ाना भारत से धमकी आ रही है। वो आर्मी चीफ साहब हैं हमारे वहाँ पे, द्विवेदी साहब, वो कहते हैं नहीं छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तान, तैयार रहो ऑपरेशन सिंदूर 2.0। और उनके साथ वो विरक साहब भी खड़े हुए थे, फॉर्मर यहाँ पे जो होते थे फौज है, उनको फिर अपनी तैयारी पकड़ लेनी चाहिए, इसलिए कि इनको इसी काम के लिए तो तनख्वाह मिलती है ना। इन्हें सियासत करने के लिए या गवर्नमेंट लाने ले जाने के लिए, गिराने के लिए, या जो पॉलिटिशियंस हैं उनको फांसी देने के लिए, अरेस्ट करने के लिए थोड़ी रखा है पब्लिक ने। जो ये पब्लिक के पैसे से अपना घर चलाते हैं, सैलरीज लेते हैं, तो इसीलिए है ना कि बॉर्डर सेफ रहे। लेकिन बात सबसे बड़ी ये है कि उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम ऐसे ही बैठे बैठे पाकिस्तान पे अटैक कर देंगे। जो स्टेटमेंट्स आई, सर अपनी तैयारी मुकम्मल रखें, वो तो अच्छी बात है, बताकर हमला करेंगे। अब पहले तो उन्होंने बिना बताए कर दिया था, लेकिन ये जरूर है कि जाहिर है कि दोनों कंट्रीज में अब ये कब ऐसा वक्त नहीं आया जब आपको ये लगाओ कि भारत अटैक नहीं करेगा, या कब भारत को ऐसा लगा कि पाकिस्तान की तरफ से कोई गड़बड़ नहीं की जाएगी। दोनों हमेशा से, तो इसके लिए आप तैयारी पकड़ लें। और तैयारी पकड़ने में ये भी है कि आप अपनी तरफ से भी देखें कि यहाँ से जो नॉन स्टेट एक्टर्स के नाम पर वहाँ लोग जाते हैं उनको किस तरह से रोका जा सकता है। मतलब डेकेड्स हो गए, तो जब इनकी अमेरिका के साथ जंग चली थी एंड ऑल दैट, लेकिन अब आई गेस इन लोगों को यही है कि हम इनको निकाल क्यों नहीं। और इसमें हमारी कोई वो नहीं है, ये हमारे मुल्क में मतलब इलीगली रह रहे हैं, तो हम इनको बस ये कह रहे हैं कि आप लीगल तौर पे आओ। तो आई गेस वो उसकी जो एक वो काइंड ऑफ आप कैसे भड़ास है या समथिंग लाइक दैट, वो निकालना चाह रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि वो अपनी भड़ास निकालना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर मतलब उनको यही पता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो निमेसिस है इस पूरे रीजन में वो इंडिया ही है, तो अगर वो उसको करेंगे तो एक तौर से मतलब पाकिस्तान को सार्केस्टिकली टॉन्ट कर रहे हैं या इस तरह करके, तो उनको पता है कि पाकिस्तानी इस बात पे मतलब अपनी रेज का वो इजहार करेंगे। तो इसी तरह से काइंड ऑफ रेज बेट ही है, मुझे लगता है वो इंडिया के साथ भी लॉयल नहीं है, या इंडिया का उनके साथ कोई वो नहीं है, मतलब कोई उनका मफाद नहीं है इंडिया के साथ। वो पाकिस्तान को रेज बेट करने की एक नाकाम सी कोशिश है। सो कॉल्ड फील्ड मार्शल जो है उसकी फटकार पे फटकार आए दिन लगती जा रही है। कहीं BLA ठोक रहा है, कहीं TTP ठोक रहा है, कहीं कुछ। अब 15 देशों ने मिलकर एक डिसीजन लिया है कि हम 15 देश आसिम मुनीर के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं। सेनेटर के बाद अब सैंक्शंस का माहौल, पाकिस्तान बदहाल, पाकिस्तान कंगाल के साथ साथ पाकिस्तान में इस समय उसकी GDP काफ़ी गिर गई है। और आप जानते हो पाकिस्तान में कितनी बेरोजगारी है इस समय। फॉरेन करेंसीज और फॉरेन पॉलिसीज़, फॉरेन कंपनियां और जितने भी अमेरिकन कंपनियां सब छोड़ के भाग रही हैं पाकिस्तान को। अमेरिका ने तो कहा था वो पूरा साथ देगा पाकिस्तान का आखिरी दम तक, लेकिन हुआ क्या? इसके भी मुंह पे लात मार के चलता बना ना अब पाकिस्तान का डोनाल्ड ट्रंप। भाई सऊदी अरब जो इसका साथ देने के लिए हमेशा खड़ा था, डील हुई, ये हुआ वो हुआ। जब इजराइल ने अटैक किया था तो कहाँ था भाई ये? आप बताइए कहाँ पे था? आसिम मुनीर जो है वो बड़ी बड़ी बातें किया करता है, हमने भारत के ऊपर ड्रोन फेंके, ये कि आज तक प्रूफ कोई मिला नहीं। अब खुद ही ये कबूल रहे हैं, धीमे धीमे इनके यहाँ से सब कबूलनामे आ रहे हैं कि भैया हाँ भारत पाकिस्तान के बीच में जो जंग हुई थी उसमें हमने कुछ नहीं किया था, इतने ड्रोन यहाँ से आए थे, हमारे यहाँ तो बहुत धमाका हुआ था, हमारा काफ़ी बेहद नुकसान हो गया था। धीमे धीमे सच्चाई उगल रहे हैं, बट इसमें भी ये लोग कुछ ना कुछ झोल बता देते हैं कि भाई हमको तो फोर्सफुली बोलना पड़ा, हमारे मुल्क की हालात ऐसी थी, वरना भारत हमारे साथ और ख़तरनाक चीज़ें करने लगेगा।
बहरहाल आप सबकी क्या राय है इन सब चीज़ों में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।